या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, मैं हनी ऊषा आप सबका अपने चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता को, जो कि समर्पित होता है। इससे पहले हमने आपको पहली माँ शैलपुत्री, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी माँ चंद्रघंटा, चौथी माँ कूष्मांडा, इन सब की देवियों की कहानी सुनाई कि कैसे इन सब के नाम और इनका उत्पत्ति कैसे हुई और इन्होंने किस किस राक्षस का संहार किया। आज हम माता स्कंद माता की पूजा विधि, मंत्र, रंग, भोग तथा कथा के बारे में जानेंगे और पूजा को जो शुभ मुहूर्त है वह भी जानेंगे। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। आप सबको 5वें नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जो लोग व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग किसी कारण से व्रत नहीं भी कर पाते तो भी माता रानी की पूजा करने से, उनको मंदिर जाकर उनकी षोडशोपचार पूजा करने से भी माता रानी की कृपा बनी रहती है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि माँ का स्वरूप क्या है। माँ के 4 हाथ हैं, उनके ऊपर के हाथों में कमल का फूल है और देवी सिंह पर सवार हैं और शिशु कार्तिकेय उनकी गोद में बैठे हुए हैं। माता रानी का रंग शुभ सफेद है और वह विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। वह मातृका रूप में मातृत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं और बहुत ही दयालु हैं, विनम्र हैं और सभी भक्तों को खुशियां और आशीर्वाद देती हैं। वे अपने दर से कभी भी खाली हाथ भक्तों को नहीं जाने देती। माँ की कृपा से भगत हर तरह से धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण होकर ही माँ के दर से लौटता है। जो भक्ति और समर्पण के साथ माता की आराधना करते हैं उन्हें इस दुनिया के समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नकारात्मक विचार यदि भगत को आते हैं तो भी उसे माता की आराधना करने से इन नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिल जाती है और मन में निर्मल विचार आने लगते हैं। आइए जानते हैं माँ को किस चीज का भोग पसंद है। तो आज के दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माता की पूजा करने के लिए आप हल्का सफेद रंग का वस्त्र पहन सकते हैं, पीले रंग का वस्त्र भी पहन सकते हैं। माँ को इलायची का भोग लगाएं और माँ को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। माता रानी को फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करने के साथ साथ श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें और अपने सुहाग और अपने बच्चों के लिए, उनके सुखद भविष्य के लिए माँ से प्रार्थना करें। अब जानते हैं कि इस नवरात्रे कौन सी कथा सुननी चाहिए। माता स्कंद माता ने किस राक्षस का वध किया था। तो पुरानी कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जो बहुत ही उपद्रवी था। सभी देवताओं से और यहाँ तक कि इंद्र का सिंहासन भी उसने छीन लिया था और वह सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकालकर खुद स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गया था। वह इतना ताकतवर था कि देवतागण उसका वध नहीं कर पा रहे थे। ताकतवर कैसे हुआ ये भी आप जानिए कि एक बार वह बहुत भयंकर तपस्या किया और तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब ब्रह्मा जी जब वरदान देने उसके सम्मुख गए तो उसने वरदान मांगा कि मुझे अमर होना है। तब ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि इस संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता। जो भी इस संसार में आया है उसे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संसार नश्वर है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांगो। इस पर तारकासुर नाराज हो गया और बोला, हे प्रभु, अगर मुझे वरदान देना है तो अब मुझे यही वरदान चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे फिर समझाया। तब तारकासुर ने अपना दिमाग चलाया और कहा कि ठीक है, अगर मुझे मरना ही है तो मैं शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जाऊं, क्योंकि उसे पता था कि शिवजी ने तो अभी तक विवाह ही नहीं किया और सती ने आत्मदाह कर लिया है, इसलिए शिवजी का जब तक विवाह ही नहीं होगा उनके पुत्र कहां से होगा। अब ब्रह्मा जी ने ये वरदान तारकासुर को दे दिया। वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद तारकासुर अपनी मनमर्जी करने लगा। सभी देवताओं को उसने अपने काबू में कर लिया और सृष्टि में उपद्रव मचाने लगा। सभी देवता उससे बहुत तंग आ गए और मदद मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने बताया कि देवी सती का अवतार हिमालय राजपुत्री के रूप में हिमालय राज के जहां हो चुका है और उनका विवाह तो भगवान शिव से होना तय ही है। तब भगवान शिव का विवाह
जब माता पार्वती ने तपस्या की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके साथ विवाह करने को राजी हो गए। तब फिर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और राक्षसों से लड़ने के लिए और उनके महान कौशल और ताकत को देखते हुए भगवान ब्रह्मा ने भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया। तब भगवान कार्तिकेय ने राक्षसों का वध किया, विशेष कर तारकासुर का। तभी से मां पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। जो लोग भी संतान प्राप्ति चाहते हैं, गर्भ धारण करना चाहते हैं, वे देवी स्कंद माता की पूजा करें, मां उनकी झोली अवश्य भरेगी। तो दोस्तों, ये थी कथा और आपको इसमें जिस मंत्र का जाप करना है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ को कुछ भी घर में मीठा बनाकर भोग लगाइए, माँ की कथा सुने, फिर आरती करें और माँ से अपनी परेशानियों के बारे में कहें। माँ अवश्य आपके कष्ट दूर करेंगी। अगर आप किसी शारीरिक समस्या से पीड़ित हैं तो देवी के मंदिर में दर्शन करने जाएं, और क्योंकि सभी ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए माँ की ही शक्ति होती है। और जब आप मंदिर में जाकर देवी के स्वरूप का दर्शन करते हैं, क्योंकि वहां पर इन दिनों सकारात्मक ऊर्जा और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा होता है, भगत जन कीर्तन कर रहे होते हैं, दुर्गा चालीसा चल रही होती है। तो इस सब पाठों के चलते मंदिर की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाती है, भक्तों के आने का तांता लगा रहता है, जिससे जय माता दी के जयकारे लगते हैं। तो जब आप मंदिर जाकर माता के दर्शन करते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है और आपको अपनी परेशानियों से लड़ने का, समस्याओं से लड़ने का हल भी मिल जाता है। माता रानी कृपा करती है, आपकी बुद्धि को सकारात्मक बनाकर वह आप में अत्यधिक ऊर्जा भर देती है, जिससे आप फिर अपने जीवन की लड़ाइयों को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये माता रानी की ही कृपा होती है कि वो सामने ना आकर भी, जब हम बच्चे उनके दर पर झोली फैलाकर कुछ मांगने जाते हैं, वो बिना मांगे ही झोलियां भरने वाली जब हम अपनी मनोकामना उसके सामने रखते हैं, तो वो क्यों नहीं हमारी परेशानियों को दूर करेगी, वो क्यों नहीं हमारी झोलियों को भरेगी। सिर्फ सवाल ये उठता है कि आप में कितनी श्रद्धा और विश्वास है माता रानी के प्रति। अब हम माता रानी की आरती करेंगे। आइए सुनते हैं मां स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, सब जननी सबकी महतारी, तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें दे आता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा, कई पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुन गाए तेरे भगत प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे, दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, भगत की आस पुजाने आई, जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। बोल स्कंद माता की जय। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।